डर दिल तक सास बहु रिश्ते। सुजाता ने अपने बेटे नील के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वो अपने पति राघव से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो वो कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगा अपने राजकुमार के लिए। नील से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर नील हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी क्या कहा, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि नील फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। सुजाता के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ सुजाता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। राघव ने पूछा, क्या हुआ सुजाता, आज चीनी डालना भूल गई चाय में? अच्छा ही बैठी तो भी नील आ पहुंचा। आते ही मामा मामा कहता हुआ गले में लिपट गई। क्या बात है, आज बड़ा खुश है? सुजाता ने बोला। इस पर वो कहने लगा कि मैंने आपको माही के बारे में कल बताया था ना। ये देखिए, ये उसकी फोटो। कुछ घबराई नजरों से फोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, ऐसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। नील की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रही थी। राघव ने सुजाता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि नील को ही जिंदगी बितानी है। नील की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से सुजाता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मामा? नील ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है। कहाँ रहती है, क्या करती है? सुजाता ने जवाब देते हुए उससे इस कोई सवाल कर डाली। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपने आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उसके पापा ने कहा उसके मम्मी पापा बात कर ले, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। नील ने सुनकर बहुत खुश हुआ और माही के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा का को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। माही सांवले रंग रूप की थी। हाँ, आंखों जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर सुजाता को लगा कि मैं तो इसे अच्छी ढूंढकर लाती। गोरी चिपटी, पर मन समझ महसूस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर सुजाता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू की सांवले रंग पर ना कुछ बल दे। लेकिन उसने देखा माही के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन भी थी वहीं पर, फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया? सब रिश्तेदारों तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर माही ज़्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। सुजाता को माही ने ज़्यादा बातें करने का समय नहीं मिला।
पहले मेहमान रहे, फिर वो हनीमून पर चले गए, वहाँ से लौटे तो दोनों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई थी और दोनों दिल्ली लौट गए। नील ने 2 कमरे का एक मकान लिया हुआ था और माही और वो दोनों साथ ही निकलते थे। दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी क्योंकि सुजाता को हमेशा राघव से माही की ही बात करनी होती थी। वो हमेशा कहती माही शायद हमें पसंद नहीं करती। सुजाता को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति राघव उसे समझा देते कि उसको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। वो अभी शादी पर तो थी, कितनी सारी छुट्टी पर। सुजाता के मन में एक डर था, बिना जान पहचान शादी हुई है। माही की कम बोलने की आदत की वजह से सुजाता और माही शादी होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज़्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन नील ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिनों के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाए, साथ मिलकर रहेंगे। सुजाता ने बहुत जान आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन नील मानने को तैयार ही नहीं था। अच्छा अच्छा, तेरे पापा से पूछ कर बताऊंगी। राघव के हाँ कहने पर सुजाता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या राघव के साथ वो बाजार से जाकर नील की पसंद का लेगी। माही की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसने लड्डू, पंजरी और घर का भी काफ़ी सामान बना लिया था। और बाजार से भी उसने लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास उसने रहने जा रही थी। राघव और सुजाता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। सुजाता सोचने लगी, माही ऑफिस से होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। सुजाता को अच्छा महसूस हुआ। डोरबेल बजाते ही माही ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। माही ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टेबल रख दिया। ये देखकर राघव मुस्कुराए, थोड़ी टेढ़ी नजर से। सुजाता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीचे करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। राघव के ये कहने पर सुजाता कुछ नहीं बोली। कहती भी क्या, शाम को जब नील आया तो सब खुशी से मिले। सुजाता सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। नील, सुजाता और राघव बातें कर रहे थे। माही अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी। बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था उसने। मिलकर खाना खाया। खा पी कर सब सोने चले गए। माही ने 2 चादर, एक जग पानी और गिलास सब रख दिया था। सुजाता को मन ही मन खुशी हो रही थी, जैसा उसने सोचा था। माही ऐसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। नील बताया था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खा कर जाते थे। सुजाता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने राघव के लिए कुछ बना लूं। तभी माही को आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। माँ नाश्ता रेडीमेड ढकला। नील ने
बाजार से ला दिया था। सुजाता ने देखा माही नया सूट पहन कर तैयार थी। ये वो सूट है जो सुजाता लाई थी। माही ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में माही का देखकर सुजाता को खुश महसूस हुई कि माही ने दिए का मान रखा। सुंदर लग रही थी माही। सुजाता ने धीरे से कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता। माही ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगे? अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। सुजाता ने माही की आंखों पढ़ ली थी कि बिजी होने पर भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी माही। राघव सुनो। सुजाता ने अपने बालों पर हाथ रखकर कहा, मुझे माही के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा था। आज बेटी होती तो ऐसी ही गले लगती। राघव ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन राघव से सुजाता कहने लगी, क्या फायदा आने का? दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं। बिना बात हमारे साथ राघव ने भी हाँ मैं हाँ मिला दी। सुजाता कहने लगी कि एक दो दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन माही सुबह ही नाश्ता बनाने लग गई। सुजाता ने माही से कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं कर लूँगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार है तो छुट्टी होती ही है हमारी। 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन सुजाता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहाँ भी संभल कर चलना होता, माही तुरंत सुजाता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता नहीं चले। अगले दिन सुजाता सुबह उठकर रसोई में आ गई। माही तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए नहीं? सुजाता ने कहा, मैं तो इसलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर माही मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और माही ऑफिस के लिए तैयार हो गई। नील और माही चले गए। सुजाता राघव से माही की तारीफ किए जा रही थी और राघव मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो माही के लिए इतना डरी बैठी थी? सुजाता ने धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को नील और माही ऑफिस से आए। खाना खाते समय राघव ने कहा, नील, हम कल जाने की सोच रहे हैं। नील ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आ- आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नील बेटा, तुम्हारी मम्मी साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता नहीं चलता। नील ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेट कर माही कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे ही अब पापा जी रिटायर्ड हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम आप पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो माही बोलती नहीं थी, वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। राघव और सुजाता एक दूसरे के देखकर मुस्कुरा रहे थे। सुजाता ने माही के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहने लगी कि इतना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। नील बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं भी ढूंढ नहीं पाती। ये सुनकर माही सुजाता के गले लग गई। माही बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला।
प्यार और अपनेपन की वजह से दिन की बात दिल तक पहुंच गई थी। आज आजकल दोनों की रिश्तों में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। हाय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। नमस्ते, जय हिंद।